सप्ती महोदय, कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसकी हवा निकल गई। क्या हुआ कास्ट सेंसस का? और मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, और जहां से आते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये बताएं कि कर्नाटक में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, आज 8 साल बीत गए, आज तक क्यों नहीं सिद्धारमैया की सरकार ने कास्ट सेंसस सर्वे के आंकड़ों को और सार्वजनिक करने का काम किया? ऑनरेबल मेंबर ऑन द सब्जेक्ट, जी कम टू द सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ सौती महोदय। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। और इस नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, खड़गे जी इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब खड़गे जी ने कहा कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा क्यों आते हो। मुझे आपके ओबीसी बोलने का कोई एतराज़ नहीं है, पर खड़गे जी के प्रांत तक मत पहुंचिए। इसलिए खड़गे साहब जनरल रखिए। कर्नाटक में कब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है? अब तो आपकी सरकार बनी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हो। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साइन किया मेमोरेंडम पर कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक न किया जाए। अब तो तेलंगाना में आपकी बात में, खड़गे साहब बाद में बोल लीजिएगा। सर, मैंने तो आपकी काफी वकालत की। आपने प्रधानमंत्री जी को जब कहा कि आप बार बार मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों आते हैं, जोशी साहब ने जो बोला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और इन्हों भी कर रहे हैं। हमने तो विरोध किया ही नहीं, लेकिन जो सरकार में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस के एमएलए है और वीरशैव महासभा के अध्यक्ष है, वो सब लोग विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दिया है। अगर इस ओबीसी कमीशन का जो अभी कास्ट सेंसस को अगर पब्लिक करते हैं तो हम विरोध में जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहा खड़गे साहब, आप ही कर्नाटक से ही आते हैं। बैठिए। इसे लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया आपने। जी सौती महोदय, जब अपर कास्ट के आप लोग हैं ना, तब सब लोग मिल जाते हैं अंदर से और दूसरों को ये बोलते हैं आप भी हैं वो भी है। इसे जी सौती महोदय, कंक्लूड। खड़गे साहब यहाँ बैठे हैं, मैं तो इनसे आग्रह करूंगा अगर हिम्मत है तो इसी सदन में ऐलान करें कि अगले 1 महीने के भीतर ये कर्नाटक के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। और अब तो आपकी सरकार तेलंगाना में बन गई, समग्र कुटुंब सर्वे हुआ, केसीआर थे, आज तक जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आप घोषणा करें कि तेलंगाना के जो समग्र कुटुंब सर्वे हुआ था उसमें जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। और फिर जिन राज्यों में आपकी बची कुची सरकार है वहाँ जातीय गणना कब प्रारंभ करेंगे? हिमाचल में तो 1 साल हो गया, आज तक आपने जातीय गणना प्रारंभ नहीं की। और बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुई, जो जातीय सर्वे हुआ, उसके तो हवा निकल गई। सारी जातियां विरोध में खड़ी हैं, घर बैठे सर्वे कर लिया गया, जिसकी संख्या 40 लाख थी उसकी संख्या 20 लाख दिखा दी गई। कुछ खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया। सती महोदय, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है ये तो हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? क्यों नहीं काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 1955 में पार्लियामेंट सुपुर्द हो गई, क्यों नहीं उसको स्वीकार किया गया? क्यों नहीं 15 साल तक कांग्रेस बैठी रही, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन क्यों नहीं किया? क्यों अटल अडवाणी जी का इंतजार करना पड़ा, मोरारजी देसाई का? और 1977 में 80 में सेकंड मंडल कमीशन का गठन हुआ, फिर 10 साल बैठे रहे, उसको लागू नहीं किया। फिर बीजेपी की जब सरकार, बीजेपी के समर्थन से जब वीपी सिंह की सरकार आई तब जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा है कि अब कोई जाति नहीं है, 4 जातियां हैं केवल, युवा, महिला, गरीब, किसान, और सभी जातियां, ये सभी जातियां इसी के अंदर और समाहित हो गई। प्लीज, यू सी
Dr. Saraswati John Mahoday- Britas is very brilliant. सरस्वती You महोदय start reacting, he succeeds. Don't do that. और सरस्वती महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बीके हांडिकिन के पार्टी के बड़े नेता रहे, बैकवर्ड क्लासेस कमेटी के चेयरमैन थे। 3 बार उन्होंने रिपोर्ट दिया, पार्लियामेंट को 3 बार रिपोर्ट दिया कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी दर्जा नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब ओबीसी आयोग को और संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। सरस्वती महोदय, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, उसमें ओबीसी का आरक्षण किसने दिया? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसने दिया? नीट में किसने आरक्षण दिया? सरस्वती महोदय, इसलिए केवल मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस डाल देने से और ओबीसी समाज आपको वोट देने वाला नहीं है। और आज तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि जो बचा खुचा भी जो ओबीसी का वोट महागठबंधन के पास था, इंडी के पास था, वो भी उसकी भी पूरी की पूरी और हवा निकल गई।